यूनाइटेड के मैच जीतते ही भैया मेरी तो सांसें अटक गई थी। मैंने कहा अगर रूबन एमरिम यहाँ पर मैच जीत गया तो इसका मतलब फुटबॉल में यहाँ पर भूचाल होने वाला है। एटलीस्ट उस भूचाल से हम तो बच गए, रियल मैड्रिड बच गई, लिवरपूल लपट गई। लेकिन आज के इस एपिसोड में हम लोग 3 मैचेस की बात करने वाले हैं, रियल मैड्रिड, मैनचेस्टर यूनाइटेड और लिवरपूल चेल्सी की। सबसे पहले अपने गिरेबान में झांकेंगे और भाई आई थिंक जो सब अच्छी चीज़ें हो सकती थी वो अच्छी चीज़ें इस गेम में हमको देखने को मिली है। आई नो यहाँ पर हम लोग रियल मैड्रिड विलारियल से काफ़ी होप्स लगा रहे थे और लगानी भी चाहिए, क्योंकि विलारियल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर वो थर्ड इन द ला लीगा थी, पिछले 4 गेम में अनबीटन थी। अच्छा उन्होंने मेंटालिटी यहाँ पर दिखा रखा है। चैंपियंस लीग में रिसेंटली यूवेंटस की बात करें या फिर बिलबाओ की बात करें तो उन्होंने ओवरऑल ये दिखाया है कि विलारियल एक एक्साइटिंग साइड टू वॉच है। लेकिन जब बात सेंटियागो बर्नाब्यू की इस गेम की आई तो यहाँ पर रियल मैड्रिड के अगेंस्ट थोड़ी सी फिसड्डी पड़ गई। उसके बाद एक अच्छा खासा मोमेंट यहाँ पर उन्होंने 10 मैन के साथ बिताया तो वहाँ पर भी बच्चे कुछ जो चांसेस थे कमबैक के वो भी नहीं हुए। लेकिन ओवरऑल इस गेम की अगर मैं बात करूँ तो रियल मैड्रिड मेरे को आउट ऑफ पोजीशन और इन पोजीशन मेजॉरिटी ऑफ द गेम में लगभग कंफर्टेबल ही लगी। ये बहुत बड़ा एक मैं कहूँगा कि इम्प्रेसिव पॉइंट था, एक ऑब्जेक्टिव था जो कि जाबी अलोंसो को अचीव करना ही था। गिवन कि यहाँ पर अगर लास्ट लीग गेम की बात करें तो मैड्रिड डर्बी में किस तरीके से यहाँ पर ह्यूमिलिएट हुई थी रियल मैड्रिड। ऑल्सो यहाँ पर जिन लोगों ने गंदी परफॉर्मेंस दी थी मैड्रिड डर्बी में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था कि क्यों उनका फुट होल्ड आना ज़रूरी है। पर्टिकुलरली करेरस की बात करें, पर्टिकुलरली हॉयसन की बात करें, आर्दा गुलर की बात करें या फिर बात करें हम यहाँ पर मास्तानतोनो को। खबर आई है कि यहाँ पर मास्तानतोनो और किलियन एम्बापे स्लाइटली इंजर्ड हैं, लेकिन एल क्लासिको के बिल्डअप में मेरे को नहीं लगता कि यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम आने वाली है। साथ ही विनीसियस को आपका गोल देखने को मिल गया। एम्बापे के 14 गोल हो चुके ऑल कॉम्पिटिशन और मैं देख रहा हूँ यहाँ पर विनीसियस ने 8 गेम में आई थिंक 3-4 गोल मारे, 4-5 असिस्ट कर दिए, 2 मैन ऑफ द मैच उठा लिए। तो क्या ही बुरी बात है भाई। अब फिर जब आप ऐसे स्टैट्स पढ़ते हो तो फिर आपके समझ में आता है कि यार क्या हम विनीसियस पे ज़्यादा ही हार्ड जा रहे हैं। क्या हम रॉड्रिगो के लिए जो हमारा प्यार है, क्या यहाँ पर एम्बापे के लिए जो हमारा प्यार है वो हमको क्या फोर्स कर रहा है कि हम विनीसियस पे थोड़ा रफ खेलें? क्या हम यहाँ पर विनीसियस को थोड़ा ज़्यादा ही क्रिटिकल लेंसेज से देख रहे हैं? लेकिन ओवरऑल अगर इस गेम की वाइब की बात करूँ तो यहाँ पर हमेशा से ही विलारियल इस गेम को इस तरीके से देख रही थी और हाफ टाइम पे उनका ये प्लान सक्सेसफुल भी रहा कि वो एक 4-4-2 लो टू मिड ब्लॉक में बैठे रहेंगे। वो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी का वेट करेंगे। अब इंटरेस्टिंगली यहाँ पर उन्होंने परेयो को नहीं खिलाया और निकोलस पेपे को भी नहीं खिलाया, टू इन फॉर्म यहाँ पर प्लेयर्स। लेकिन अगर वैसे बात करें तो स्टिल दे हैव द फायर पावर। तो वो 4-4-2 फॉर्मेशन में थे, लो ब्लॉक में थे, अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे कि रियल मैड्रिड यहाँ पर किस तरीके से उनको यहाँ पर हर्ट कर सकती है। और जब भी रियल मैड्रिड गलती करेगी, क्योंकि इस गेम के ना हाफ टाइम तक ये गेम स्कोर लाइन 0-0 रहा और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मोमेंट नहीं आया। लेकिन हाफ टाइम के बाद यहाँ पर अगर हम 2 बेस्ट चांसेस की बात करें तो उसमें से यहाँ पर एक रियल मैड्रिड का था जो कि मास्तानतोनो को टैप इन का चांस मिला था लेकिन वहाँ पर बच गया। और यहाँ पर एक था जब ईडर मिलिटाओ और हॉयसन के बीच में से विलारियल का प्लेयर चला गया था और वहाँ पर उसने मिस कर दिया। तो कायदे से उनका प्लान सक्सेसफुल तो था। लेकिन अगर आप रियल मैड्रिड और वो भी वो मैड्रिड जिसमें मास्तानतोनो, आर्दा गुलर, जिसमें होक्तो चुआमेनी, एम्बापे और विनीसियस जैसी टीम जो कि इतने कंफर्टेबल है इन पोजीशन, अगर आप उनके अगेंस्ट लो ब्लॉक में बैठोगे और ज़रा सा भी इधर से उधर आपका अटेंशन स्पैन गया तो यहाँ पर आप गोल कंसीड करोगे। और कुछ ऐसा ही हुआ कि यहाँ पर जो भी प्लान सेकंड हाफ के लिए बना के आई थी विलारियल वो 1.5 मिनट के अंदर धाराशायी हो गया जब रियल मैड्रिड ने अपना यहाँ पर पहला गोल मारा। और विनीसियस जूनियर का ये कॉन्फिडेंस देख के पर्सनली मेरे को लगता है कि आज के गेम में विनीसियस यहाँ पर काफ़ी शार्प दिखा, काफ़ी स्मूथ दिखा। फर्स्ट हाफ के कंपैरिजन में सेकंड हाफ तो और भी बढ़िया दिखा। वो यहाँ पर वो कॉन्फिडेंस, वो एफिशिएंसी, वो इफेक्टिवनेस और कहीं ना कहीं एम्बापे के साथ वो जेल अप होने वाली हमको चीज़ें देखने को मिली। एम्बापे का गोल आया, टैप इन था, जो कि क्रेडिट आपको ब्राहिम दियाज को देना चाहिए। लेकिन आज हमारे यहाँ पर 3 में से 2 गोल वो थे जो कि हमने स्ट्रेट अवे काउंटर प्रेसिंग से मारा। तो ये भी एक बहुत बड़ा पर्क है। साथ ही साथ यहाँ पर बेलिंगम और कामाविंगा का इंट्रोडक्शन और 4 चांद लगाने वाला था। हॉयसन की परफॉर्मेंस प्यारी। वालवर्दे राइट बैक पे भाई मेरे को लगता है कि वालवर्दे को बता देना चाहिए कि मुन्ना भाई तू राइट बैक के लिए बना हुआ है। अब ये सुनने में अजीब लगता है क्योंकि हमारे पास कारवाल और ट्रेंटी है, लेकिन मैं पूरी तरीके से देख पा रहा हूँ कि क्यों यहाँ पर वालवर्दे को एल क्लासिको में हम लोग राइट बैक खिला सकते हैं। देयर इज नो कॉन्सिक्वेंसेज टू इट। ठीक है, वालवर्दे यहाँ पर बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन बनाया मास्तानतोनो के साथ, बहुत बढ़िया पार्टनरशिप बनी उसकी ईडर मिलिटाओ के साथ। और या फिर बात करें होक्तो और चुआमेनी इन मिडफील्ड। वहीं दूसरी तरफ ट्रायंगल की बात करें, विनीसियस, एम्बापे, आर्दा गुलेर और करेरस, इनका भी जो क्वाड्रेंट है वो खेल गया।
मेरे को पर्सनली अभी भी ये लगता है कि यहाँ पर अगर हम विलरियल की बात करें या फिर किसी भी एक अच्छे फॉर्मिडेबल ओपोनेंट की बात करें हु हैव द फायर पावर और जिसके पास अटैक है, रियल मैड्रिड के पेनल्टी बॉक्स को एक्सेस करने में ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं उनको। और ये थोड़ा डर का मामला है क्योंकि अगर आप बार्सिलोना की बात करोगे तो उनके प्लेयर्स बिटवीन द लाइन्स होते हैं। आप लिवरपूल, आप बड़ी किसी भी टीम की बात करोगे तो उनके बिटवीन द लाइन प्लेयर ज़्यादा होते हैं और इन सारी टीमों के पास एक अच्छा स्ट्राइकर भी होता है जो कि आपके सेंटर बैक को पिन करेगा। हमने जो गोल खाया वो तो चलो ब्रेन फार्ट मोमेंट था कि हमारे दिमाग ने क्या पता नहीं क्या सो गए, हमने वो कर दिया, स्विच ऑफ हो गए हम यहाँ पर एक मोमेंट के लिए। लेकिन उसका भी यहाँ पर अगर आप सिस्टम और स्ट्रक्चर देखोगे तो हमारी मिडफील्ड आई थिंक ऐसा होता है कि जब इमिडिएटली हमको कोई प्रेस करता है या फिर जैसे ही विलरियल ने कंसीड करने के बाद प्रेसिंग स्ट्रक्चर दिखाया, यहाँ पर उन्होंने एग्रेसिव दिखाया अपना एक, तो हमारी मिडफील्ड ना तितर बितर हो जाती है। उससे होता ये है कि यहाँ पर मिलिटाओ और होइसन को कोई स्क्रीनिंग नहीं देता, कोई भी प्लेयर यहाँ पर उनके आगे आके बचाता नहीं है। एंड दैट गिव स्पेस कि कोई भी अटैकर यहाँ पर कितना आराम से शॉट मार सकता है और इफ इट्स ऑन टारगेट तो अच्छे खासे चांसेस है कि हम गोल खाएंगे। और हमने पिछले कुछ महीनों में ऐसे बहुत से गोल खाए हैं। लेकिन उसके अलावा मेरे को लगता है कि बहुत ही कंफर्टेबल था। फिलहाल के तौर पे हम लोग 2 पॉइंट की बढ़त से बार्सिलोना पे बने हुए हैं, जिनका आज गेम होने वाला है अगेंस्ट सविया। तो वो देखना पड़ेगा कि भाई यहाँ पर रियल मैड्रिड गोइंग इनटू द इंटरनेशनल ब्रेक एंड एल क्लासिको क्या टॉप ऑफ द टेबल रहते हैं या नहीं। आई वुड वांट कि यहाँ पर प्रेशर बार्सिलोना पे हो रादर देन अस, क्योंकि रियल मैड्रिड फिलहाल काफ़ी यंग है, काफ़ी नई टीम है और मैनेजर भी एक यंग है। तो प्रेशर में क्रम्बल हमने ऑलरेडी मैड्रिड डर्बी में हो चुके हैं। एल क्लासिको में मैं ये नहीं चाहूँगा कि एक एडिट प्रेशर हमारे ऊपर हो। विनीसियस को लेके मैं अभी पर्सनली ये बना के रख रहा हूँ धारा कि भैया देखो इसको 4-5 गेम और देखते हैं, बट क्योंकि विनीसियस मेरे को लग रहा है कि आ रहा है अपनी परफॉर्मेंस पे, वो एम्बापे के साथ केमिस्ट्री वगैरह सब देखने को मिल रही है। एम्बापे के लिए तो जितने शब्द कम यूज़ किया जाए उतना बेटर है, क्योंकि ही इज़ नॉट स्टॉपेबल ही नहीं है, स्टॉपेबल नहीं है। रिगार्डिंग मेरे को लगता है कि तुम में से काफ़ी सारे लोग कहोगे भैया रेड कार्ड की तो बता दो। भाई देखो मेरा मानना ये है कि इट वॉज सॉफ्ट, ठीक है, बट काफ़ी सारे लोग ये कहेंगे कि भाई देखो एल्बो मार दी। आई थिंक इट वॉज नेवर अबाउट एल्बो, इट वॉज मोर अबाउट कि यहाँ पर विनीसियस को रोका जा रहा था, ठीक है। अब इट इज सब्जेक्टिव बट स्टिल मैं मान रहा हूँ कि इट्स वॉज सॉफ्ट, इट वॉज नॉट डायरेक्ट रेड कार्ड। डायरेक्ट रेड कार्ड होता खैर बनता ही नहीं, पहली बात तो डायरेक्ट रेड कार्ड, बट सेकंड येलो में वीआर होता ही नहीं, जो कि बहुत ही पथेटिक सा रूल है कि सेकंड येलो में वीआर क्यों नहीं होता। मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि क्या बकवास चीज़ है कि वीआर का है कि नहीं है। अबे वीआर लगा दो, क्या दिक्कत है, कि क्या बात है कि वीआर यहाँ पर सेकंड क्यों सिस्टम नहीं चलेगा। बट स्टिल मेरे को लगता है कि विदाउट 10 मैन 11 मैन इट डजंट मेक अ डिफरेंस, क्योंकि ओवरऑल गेम में रियल मैड्रिड ने यहाँ पर अच्छा परफॉर्म किया। दे वर लुकिंग सिक्योर्ड एंड एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। बात करते हैं यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड की, तो रूबन एमरिम को रिगार्डिंग देखो, अगर हम यहाँ पर बहुत ही रिलायबल सोर्सेज की बात करें तो मैनचेस्टर यूनाइटेड तैयार है रूबन एमरिम को पूरा सीजन देने के लिए। सेंस भी बनाता है, आपने 250-300 मिलियन खर्च करें, अगर आप रूबन एमरिम को सैक करोगे, जो कि पॉपुलर ओपिनियन यही है कि भाई सैक हो जाना चाहिए। सारे स्टैट इस तरीके से ही दिखाते हैं कि रूबन एमरिम को सैक हो जाना चाहिए, ये सिस्टम काम नहीं करेगा, प्रीमियर लीग में सर्वाइव नहीं करेंगे। लेकिन अगर सैक कर दिया तो जो ऊपर बैठे हुए कबूतर हैं वो बहुत बड़े चूतिया दिखेंगे, तो वो नहीं कर रहे। बट फिलहाल के तौर पे तो यहाँ पर भाई गोइंग इनटू इंटरनेशनल ब्रेक रूबन एमरिम को सांस की जगह मिल गई है, उसको अपना ब्रीदिंग स्पेस मिल गया है। बट यहाँ पर सनडरलैंड को जो मैनचेस्टर यूनाइटेड हराया है, पहले मैं वो चीज़ बताता हूँ जो आंखों देखी चीज़ है। ओवरऑल स्टोरी लाइन मेरे को लगता है गेम अच्छा खेल गई। मैनचेस्टर यूनाइटेड के गोटे मुंह में नहीं थे इस गेम में, ठीक है। ब्रूनो फर्नांडिस को पीछे ही खिलाया गया, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। कासिमिरो के साथ पार्टनरशिप रखी गई। आई थिंक माउंट वॉज द गेम चेंजर फॉर मी पर्सनली, बट अगर इक्वली ही मैं किसी को उस लेवल पे रखूँगा तो दैट वॉज सेस्को। ओह, ये वो वाला गेम था जहाँ पर आप फ़र्क ही नहीं पड़ता कि उसका गोल आ रहा है, असिस्ट आ रहा है। इट वॉज जस्ट लुक एट उसकी होल्डिंग, वो जिस तरीके से दूसरों के लिए बना रहा था, वो जिस तरीके से स्पेस क्रिएट कर रहा था, वो जिस तरीके से हाफ चांसेस को पूरा चांस बनाने की कोशिश कर रहा था। लाइक यू कैन सी कि उसके मूवमेंट्स दिक्कत दे रहे हैं सनडरलैंड को। यू कैन सी कि यहाँ पर लॉन्ग बॉल जो खेला जा रहा है, और इस मैच में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने बहुत बार कोशिश करी कि वो शॉर्ट बिल्डअप को स्किप करके सीधे लॉन्ग बॉल खेले, जिससे यहाँ पर सेस्को को ढूंढा जाए और सेस्को यहाँ पर मेसन माउंट या फिर एम्बोमो। आई थिंक ये भी एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन लगा मेरे को, जहाँ पर एम्बोमो आपको एक्सप्लोसिवनेस और डायरेक्टनेस देता है, मेसन माउंट गेम को ठहराता है। और बहुत ज़रूरी है कि आपको यहाँ पर मेसन माउंट, अब मेजोरिटी ऑफ द गेम में इट वॉज मेसन माउंट, डालो एंड ब्रूनो, जो कि आपको कॉम्बिनेशन दिखा रहे थे, बट फिर बाद में पैट्रिक डोरगू भी आया, लेकिन अहमद को वापस से विंग पर डाला। और आई थिंक ये प्रोफाइलिंग बढ़िया है,
ठीक है, अगर हम रूबन एमोरिम की बेइज्जती करेंगे या फिर क्रिटिक्स करेंगे तो तारीफ भी बनती है जहाँ पर है। साथ ही साथ आज फॉर्मेशन को भी प्रैग्मेटिक रखा, जिससे कोई भी टीम, इसीलिए आपको आप लग रहा होगा मैनचेस्टर यूनाइटेड गेम को देखो कि आज रोलर कोस्टर और पिंग पोंग नहीं है, इसलिए क्योंकि सेंट्रल प्रोग्रेशन की बीच से खेलने वाला जो है कि भैया ये जो 2 मैन मिडफील्ड है कि इसको भाई चीज़ केक की तरफ फाड़ दो, उसको रोकने के लिए आज आप यहाँ पर एक मिड ब्लॉक में बैठे, कॉम्पैक्ट रहे, ठीक है, विड्थ में वाइड आपने स्पेसेस दिया, ठीक है, बट आप सेंट्रल प्रोग्रेशन नहीं दे रहे थे। वहां पर भी मैं कहूँगा कि कासिमिरो अच्छा खेल रहा है फिलहाल के तौर पे। मैं एक स्टैट पढ़ रहा था कि विदाउट कासिमिरो देर एक्चुअली 4.5 XG कुछ कंसीड कर रहे हैं, बट विद कासिमिरो दैट इज ओनली 1 XG। कितना बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। लेमन्स की बात करें, अच्छा लगा मेरे को। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड में मैं अभी भी कहूँगा कि जैसा मैंने विनीसियस के कहा कि और देखना पड़ेगा। आई थिंक रूबन एमोरिम की बात करें, क्या ये इस पर रहेगा, क्या ये इन प्रोफाइलिंग्स पे, इस सिस्टम पे, क्या ये इस पे बिल्ड ऑन करेगा और एक मोमेंटम बनाया, क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड को इस समय रिजल्ट्स की ज़रूरत है। और फिलहाल के तौर पे यूनाइटेड अच्छी खासी पोजीशन में प्रीमियर लीग में, मतलब ऐसा नहीं है कि सीजन बिल्कुल ही गया। यहाँ से अगर 3-4 विक्ट्री अगर निकाल दी यूनाइटेड ने तो मामला बन सकता है सेट, और रूबन एमोरिम दिखा सकता है कि इसमें थोड़े से ट्विक्स की जरूरत है, अदरवाइज सिस्टम चल जाएगा। लेनी योरो बढ़िया लगा मेरे को, ठीक है, लुक शॉप सेट इट वॉज गुड, चीज़ें क्लिक कर जाएंगी। एट टाइम्स यस लेजी पासिस थे, एट टाइम्स खुद की गांड मारने वाली कोशिशें हो रही थी वहां पर, बट ओवरऑल आपको दिख जाएगा कि यूनाइटेड ने गेम बचा लिया। बात करते हैं गेम ऑफ द डे, दैट इज द लिवरपूल वर्सेस चेल्सी। भाई देखो, मेरे को लगता है कि लिवरपूल बहुत खराब खेली, ठीक है। अगर ये गेम ड्रॉ भी निकलता, मेरा ओपिनियन स्टिल सेम रहता। अगर ये गेम बाय चांस लिवरपूल जीत भी जाती तो मैं भले ही कह देता कि लिवरपूल के पास क्वालिटी है, लिवरपूल के किसी प्लेयर ने क्लच मार दिया होगा कि यहाँ पर वो गेम जीत गए। बट मैं तुमको गेम का सार बता देता हूँ, लिवरपूल बहुत घटिया खेली, बहुत ही अनकैरेक्टरिस्टिक गेम खेली। यू वॉन्ट इट टू लिसन फ्रॉम मी, नहीं, डजेंट मैटर, डजेंट चेंज द फैक्ट कि लिवरपूल इस गेम में सेकंड बेस्ट ही थी। हाउएवर सेकेंड हाफ डिस्प्ले वॉज वे बेटर देन फर्स्ट हाफ डिस्प्ले, और उसके पीछे काफ़ी रीजंस थे कि उन्होंने प्रेसिंग स्ट्रक्चर बढ़ाया। बट अगर आप ओवरऑल गेम की बात करोगे तो चेल्सी ने अपनी जो लाइनअप रखी थी कि मालो गस्टो को यहाँ पर फर्स्ट हाफ में मिडफील्ड में रखा, रीस जेम्स को उधर डाल दिया। सेकंड हाफ के बहुत अच्छे मोमेंट्स में यहाँ पर रीस जेम्स सेकंड हाफ में सेंटर बैक था और मालो गस्टो को राइट बैक डाला। आई थिंक आधा गेम तो यहीं पलट गया, बिकॉज रीस जेम्स जिस तरीके से एज अ फुल बैक डिफेंड करता है, और यहाँ पे अचिम्पोंग जो था सेंटर बैक, और बाडेश ब्रिलियंट भाई, अचिम्पोंग खेल गया तगड़ा, भैया सूद दिया भाई उसने। सिस्टम तब गड़बड़ हो गया चेल्सी के लिए जब यहाँ पर मालो गस्टो को राइट बैक डालना पड़ा और यहाँ पर रीस जेम्स सेंटर बैक। अब रीस जेम्स टोटल स्किल सेट फेसेट्स में बेहतरीन है, ठीक है। मालो गस्टो फर्स्ट हाफ में जब वो मिडफील्ड में खेल रहा था, मेरे को लग रहा था बढ़िया क्लिक कर रहा है वो काइसेडो के लिए, एंजो के साथ बढ़िया कर रहा है। गार्नाचो, पेड्रो नेटो आपको विट दे रहे हैं, आप एक्स कर पा रहे हो। कोनाते, वेन डाइक बचा रहे हैं अभी भी। मेरे को पर्सनली ये वाइब आ रही है थोड़ी थोड़ी कि ये लिवरपूल टीम बैलेंस नहीं है, ठीक है। बहुत स्पेसेस हैं, काउंटर प्रेसिंग बहुत बेटर हुई थी सेकंड हाफ में, बट इट वाज स्टिल नॉट अप टू द लेवल जो कि आप लिवरपूल से एक्सपेक्ट करते हो। साला का गेम खराब गया, एंड आई डोंट थिंक इस सीजन में साला ने कोई ब्राइट स्टार्ट लिया है, लेकिन ये गेम तो पर्सनली काफ़ी ख़राब था, उसकी डिसीजन मेकिंग ही ख़राब थी। सो इट इज़ हाउ अनकैरेक्टरिस्टिक, और मेरे को खुद ही वियर्ड लग रहा है कि मैं साला के रिगार्डिंग ये चीज़ कह रहा हूँ कि चलो गोल और असिस्ट तो बात की बात है, उसकी डिसीजन मेकिंग ही ख़राब लगी मेरे को पर्सनली। फ्लोरियन विट्स नाउ आप कह सकते हो कि बुरा, अब लग रहा है कि हाँ अंडर कॉन्फिडेंट है, ठीक है। टैक्टिकल पोजिशनल अवेयरनेस वगैरह वगैरह और जेलअप और सिनर्जी बनने में टाइम ही लगेगा, बट दिख रहा है कि अंडर कॉन्फिडेंट है। ईसक सही था, एवरेज था, ठीक है। अगेन आई थिंक लाइक ओवरऑल अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर चेल्सी ने टोटली यहाँ पर लिवरपूल को आउट नंबर और आउट क्लास किया था टैक्टिकली। लिवरपूल ने उसको मैच करने की कोशिश करी, लेकिन अगर इस ओवरऑल गेम को अगर आप देखोगे तो आप इस लिवरपूल को देख के खुश नहीं हो सकते। और ये भी कितनी आयरनी की बात है कि इस सीज़न की स्टार्टिंग ऐसी हुई थी कि लिवरपूल को रोको कैसे, क्योंकि ये तो मैजिकल लिवरपूल है जो इंजरी टाइम में गोल मार रही है। लेकिन अब ये हो रहा है कि ये साले हार ही इंजरी टाइम में रहे। गैलाटासरे ने 90 पे गोल मार के जीता था गेम, और चेल्सी ने भी यहाँ पर 90+5 पे था। मेरे को लगता है यहाँ पर गिटिन्स की बात करें तो गार्नाचो ने भी काम सही करा, और गिटिन्स ने भी आई थिंक मामला संभाल ही लिया था। एस्टेवियो बहुत ही थ्रेटनिंग है, बहुत ही डायरेक्ट है, बहुत ही मूवमेंट देने वाला है, कॉन्फिडेंस है, बट काम बन नहीं रहा था। लिवरपूल के पास चांसेस थे बनाने के लिए, पता है, बट उन्होंने यहाँ पर मेक श्योर किया कि यहाँ पर ये गेम वो हारे क्योंकि जिस तरीके से उनकी डिसीजन मेकिंग ना खराब थी। और एक्चुअली में फ्लोरियन विट्स बहुत अच्छा पार्टिसिपेट कर रहा था बिल्डअप्स में, बहुत अच्छा यहाँ पर रोल निभा रहा था,
बट उसकी पासिंग की बात करें, उसके मूवमेंट की बात करें, उसके पेनल्टी बॉक्स में किस तरीके से वो चीज़ों को हैपन कर रहा है, दैट वाज एब्सोल्युटली बकवास। साला की रॉन्ग डिसीजंस थे। कोडी गाकपो का गोल आया और ऑल्सो बिकॉज की कोडी गाकपो में मेरे को लगता है कि वो सेंस है कि ही हैज़ टू बी देयर, लाइक पेनल्टी बॉक्स में उसको किस तरीके से पोच करना है। एलेक्जेंडर ईसा, आई थिंक इट्स मोर अबाउट हाउ दे आर गोइंग टू बैलेंस दिस टीम, क्योंकि बहुत स्पेस है। वेन डाइक नहीं बचा पाएगा और वेन डाइक का सिग्नेचर मूव आ जाएगा। काइसेडो ने जो बेल्टर मारा, सो ब्रिलियंट गोल। लेकिन अगर आप स्ट्रक्चरली जो मैं रियल मैड्रिड ने जिस तरीके से गोल कंसीड किया, वही मैं अगर यहाँ पर लिवरपूल के, बस फर्क इतना है कि यहाँ पर लिवरपूल वाज बॉल वॉचिंग, लाइक इतना स्पेस आप काइसेडो, क्योंकि काइसेडो के हिट्स आते हैं बहुत तगड़े, आप काइसेडो जैसे प्लेयर को इतना स्पेस दे ही नहीं सकते, कोई मतलब ही नहीं बनता। ओवरऑल मेरे को लगता है मामलाशविली ने भी यहाँ पर 2-3 अच्छे सेव निकाले, बट यहाँ से भैया गेम आ गया आर्सेनल के हाथ में। और फिलहाल के तौर पे सारे स्टैट्स की बात करें, सारे नंबर्स की बात करें, सारे मोमेंटम की बात करें, तो ये तो कंफर्म है कि आर्सेनल लग रही है एंड लेवल टीम, ठीक है। अब आप कुछ भी कहो कि वो एंटरटेनिंग नहीं है, आप कुछ भी कहो कि वो जीत नहीं सकते, आप कुछ भी उनका मजाक उड़ा के कर दो, बट द फैक्ट रिमेन्स द सेम कि फिलहाल के तौर पर ड्राइविंग सीट पे आर्सेनल बैठी हुई है। लिवरपूल के पास बहुत स्टार पावर है, लेकिन पिछले अगर 2-3 गेमों की बात करें, दे लुक अनइंस्पायरिंग, दे लुक अनकैरेक्टरिस्टिक ऑफ देमसेल्व्स। उनका खुद का कैप्टन यहाँ पर सामने आके कह रहा है कि हमारे लिए ऑन एंड ऑफ द पिच ये काफ़ी टफ सीजन होने वाला है। बट इंटरनेशनल ब्रेक में आर्ने स्लॉट को काफ़ी सारी चीज़ें भैया यहाँ पर फिगर आउट करने वाली होंगी। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, और अगर तुमको ऐसी फुटबॉल के रिगार्डिंग बकलोली सुननी है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना। लव यू बॉयज़।